हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, मैंने आपको अलजेब्रा के पार्ट 5 पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 6 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फार्मूला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, लेकिन उससे कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वह क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और जितने भी फार्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे वह काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी फ्रेंड्स। अगर आपको वो सारे फार्मूला याद हैं तो आप लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप लोग आसान से लगा सकते हैं। तो पहले आप लास्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा आज की क्लास देखने से पहले। इससे आपको सभी फार्मूला भी पता चल जाएंगे कि कौन कौन से फार्मूला आज हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चनों में, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूला पढ़े थे। वह सभी फार्मूला आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ पहले वो क्लास देखिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको टॉपिक को समझने में और क्वेश्चनों को लगाने में बहुत आसानी मिलेगी। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है x+3 का होल क्यूब में x का गुणांक क्या होगा। अब फ्रेंड्स हमें यह देखना है ये किसका फार्मूला लिखा है। यह हमारे a+b के होल क्यूब का फार्मूला लिखा है। और a+b का होल क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, ए क्यू। तो x का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस बी क्यू। 3 का क्यू करना है तो 3 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। प्लस का 3ab, ए का मान हमारा x है और b का मान हमारा 3 है। और ब्रैकेट में क्या होता है दोस्तों, a+b। तो यहाँ कितना लिखा है, x+3 लिखा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यू प्लस 27 प्लस 3 तिरका 9x। 9x में एक x का गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा 9x² हो जाएगा। और 3 तिरका 9x, 9x में फिर से 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 27x हो जाएगा। 9 तिया 27। अब इसको हम लोग समान पदी लिख लेते हैं, मतलब समान घात से लिख लेते हैं। सबसे बड़ी घात कौन सी फ्रेंड्स, x³ है। उसके बाद कौन सी लिखी है, 9x² लिखी है। उसके बाद कौन सी लिखी है, 27x लिखी है। और उसके बाद क्या लिखी है दोस्तों, 27 लिखी है। यही तो लिखी है। अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, x का गुणांक चाहिए। x का गुणांक मतलब क्या होता है, वह संख्या चाहिए हमें जिसमें x का मान ना लगा हो। इसमें भी x लगा है, इसमें भी x लगा है, इसमें भी x लगा है। तो किस में x नहीं लगा है, इसमें x नहीं लगा है। तो हमारा जो x का मान चलेगा दोस्तों वह 27 चलेगा। यही हमारा x का गुणांक निकल आएगा, क्योंकि यह सभी 0 के बराबर हो जाएगा और यह इसमें x नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ a+b का होल क्यूब का फार्मूला खोला और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 107 गुणे 93 का मान हमसे पूछा है। एक मेथड तो ये है कि आप लोग डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग और अगर इतनी बड़ी संख्या लिखी तो आप लोग गुणा कर सकते हैं। अगर इससे भी बड़ी संख्या लिखी होती तो क्या हम लोग गुणा कर पाते आसानी से। इसको करने में हमें बहुत टाइम लगता। इसको हमें शॉर्ट से शॉर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों। अब हमें ये देखना है ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनको जोड़ने से 107 मिल जाए और जिन्हें घटाने से हमें 93 मिल जाए। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं 107 कैसे बन रहा है, 100 में 7 जोड़ने से। अब हम ये देखेंगे क्या 100 में 7 जोड़ने से 93 मिल रहा है घटाने से, तो 100 में 7 घटाने से 93 मिल रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 + 7 गुणे 100 - 7। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग। आराम से लिख सकते हैं। ये 107 हो गया, ये 93 हो गया। अब ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा है a+b और यहाँ लिखा है a-b। और जहाँ a+b और a-b गुणा में लिखा होता है फ्रेंड्स उसका मान हो जाता है a² - b²। लास्ट हम लोग क्लासेस में हम लोगों ने ये फार्मूला अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, a² - b² हो गया। और a का मान हम देख रहे हैं कि 100 है और b का मान 7 है। a का मान 100 है और b का मान 7 है। तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर करना है तो 100 का स्क्वायर माइनस b कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 10,000 हो जाता है। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब हम लोगों को गुणा करना तो कठिन लगता है, लेकिन हम लोगों को घटाना और जोड़ना कठिन नहीं लगता है। आराम से हम लोग घटा लेते हैं। 10 में से 9 गई, 1 बची। 9 में से 4 गई, 5 बची। अब कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का
आंसर हो गया। क्या आंसर आ गया हमारा? 9951। समझ में आया दोस्तों? ये तो हमारी छोटी संख्या लिखी थी, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं थी, इसमें हम लोग गुणा करके भी निकाल सकते थे, फिर भी गुणा थोड़ा टाइम लग जाता। लेकिन अगर बड़ी संख्या लिखी होगी तो हम लोग इस प्रोसेस से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत सेकंडों में निकाल लेंगे और क्वेश्चन को गलत होने में भी दिक्कत नहीं आएगी कि क्वेश्चन गलत है कि सही है। ऐसे हमने जोड़ लिया, एक साइड घटा लिया, हम लोगों ने देख लिया a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। दोनों को घटा दिया और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 370 का स्क्वायर माइनस 369 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमें क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है। और अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे हम लोग तो 370 प्लस 369। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो a का मान कितना है, 370 माइनस 369। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 6 6 12 और 1 13, 3 3 6 और 1 7, कितना निकल के आया, 739 निकल के आया। और दूसरी साइड हमारा क्या लिखा है, 370 माइनस 369। इसको हम लोग जब घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। बस हमारा आंसर आ गया 739। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से सॉल्व किया हम लोगों ने। देखो यहाँ कितने बड़ी संख्या लिखी थी, 370 लिखी थी, 369 लिखी थी। क्या आप इसका स्क्वायर कर पाते आसानी से? नहीं कर सकते। पहले आप इसका स्क्वायर करते, फिर आप इसका स्क्वायर करते, फिर जो संख्या निकलती उसको आप इन दोनों से घटाते। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट मेथड अपनाया। क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा था तो हम लोगों ने ए प्लस बी और ए माइनस बी करके अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 305 गुणे 308। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? इसमें भी हम लोग 305 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 300 प्लस 5 लिख सकते हैं। बताइए आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और 308 को हम लोग 308 ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़े दूसरे मेथड से सीखते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग अलग अलग गुणा कर लेंगे। 300 गुणे 308 प्लस 5 गुणे 308। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। 0 का 0, 8 तिया 24, 24 हमारा पूरा लिख जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 लगा है। 3 तिरका 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 8 पंच 40, 5 तिया 15। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अगर बड़ी संख्या में गुणा करते तो हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने इसको सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करके गुणा भाग करना आसान हो जाता है। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 0 का 0, 4 का 4, 4 और 5 9 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, और 9 का 9 ही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल आया फ्रेंड्स, वह क्या निकल आया, 93,940 निकल आया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग देख रहे थे a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ 305 है, यहाँ 308 है। a प्लस बी तो बन रहा था 300 प्लस 5, लेकिन 300 में से अगर हम लोग 5 घटाते तो 308 नहीं निकलता। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने तोड़ लिया और फिर हम आपस में गुणा कर दिया और अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको फ्रेंड्स हम लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ए वाले एक साइड कर लेते हैं और बी वाले दूसरी साइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और दूसरी साइड हम लोग लिख लेंगे माइनस का a प्लस का b। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कुछ हमें कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, a हमें कॉमन मिल रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, a माइनस बी बन गया। अगर यहाँ से हम लोग माइनस का 1 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, a माइनस बी बन जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा a माइनस बी कॉमन आ रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस 1 बचेगा। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस हम लोगों को इसको सॉल्व करना था। कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉमन बन जाए।
कॉमन बनाने के लिए हम लोगों ने देखा यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए बी है। अगर यहाँ से हम लोग ए कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा ए माइनस बी या ए प्लस बी तो बन ही जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको एक साइड कर लिया और दूसरे पद को अलग कर लिया और यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा ए माइनस बी बन गया। यहाँ से हम लोगों ने -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए माइनस बी बन गया। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा था, ए माइनस बी कॉमन आ रहा था, तो हम लोगों ने ए माइनस बी कॉमन ले लिया। दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बचा दोस्तों, ए माइनस 1। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस का बी सी। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम देख रहे हैं सबसे पहले अगर हम ए का गुणा कर दें दोनों पदों में, चलिए गुणा करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का ए सी और क्या बचा हमारा, प्लस का बी सी हमारा बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। हम लोग अगर इन दोनों में ए कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ए प्लस सी बच जाएगा। और इन दोनों में अगर हम लोग बी कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए प्लस सी बच जाएगा, बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा दोस्तों, ए प्लस सी कॉमन आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोग ऐसे गुणनखंड की तरीके से इनको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है ए माइनस 2b माइनस का c प्लस का 2bc बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ए का अंदर गुणा कर देंगे। चलिए करिए गुणा, 2ab हो जाएगा, यहाँ ac हो जाएगा और दिया क्या गया 2bc। अब हमें ये देखना है कि हम लोग ऐसे कौन से दो पद लें जिसमें हमें कॉमन बन जाए। अगर हम इन दोनों में से ए कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स तो हमारा क्या बन जाएगा, ए माइनस सी बन जाएगा। और अगर इन दोनों में से हम लोग माइनस का 2b कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें से ए बचेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी 2b कॉमन आ गया तो क्या बचा, ए माइनस सी बचा। समझ में आया दोस्तों ये लाइन हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ए का अंदर गुणा कर लिया, ठीक है, क्या किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का ac प्लस का 2bc। ठीक है, अब हमें ऐसे दो पद लेने होते हैं जिनसे हम लोगों को कॉमन ले सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ ac लिखा है। अगर यहाँ से हम लोग ए कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा ए माइनस सी बन जाएगा। और यहाँ से हम लोग इन दोनों पदों में से अगर हम लोग माइनस का 2b ले लेंगे तो ये हमारा ए माइनस सी बन जाएगा। तो हमारे गुणनखंड निकाल आए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, ए माइनस सी निकल आ रहा है और इसमें से क्या आ रहा है, ए माइनस 2b आ रहा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 2x प्लस 4y माइनस का 8xy माइनस का 1 बराबर 0। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2x और 8x है, यहाँ सिर्फ 4y है, यहाँ 1 है। तो मतलब हम लोगों को ऐसे गुणनखंड बनाने होंगे जिसमें 4 आ जाए, तभी तो इन दोनों में 4 आएगा। चलिए हम लोग इन दोनों पदों में से फ्रेंड्स 2x कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा। यहाँ अगर हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 में से जब 8 का हम लोग भाग देंगे तो 2 चौको 8, 4 बार गया, x से x हमारा कट जाएगा, क्या बचा फ्रेंड्स, y बचा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का 4y माइनस का 1, लेकिन हमें माइनस का 4y चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4y बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इन दोनों में से देख लेंगे क्या कॉमन है। इसमें हमारा 1 माइनस 4y कॉमन आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा, 2x माइनस 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे हम लोग इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको लगभग में सभी प्रकार के जो हम लोगों ने क्वेश्चन पहले लास्ट वीडियो में किए हैं और आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अलजेब्रा से एग्जाम में, वह सभी टाइप के क्वेश्चन लगभग में पूरे कर लिए हैं। अगर आपने कोई और भी टाइप के क्वेश्चन पढ़े हो और आपको ना आ रहे हो तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस टाइप के भी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है
ए माइनस 1 माइनस का बी माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग ए का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए। इसमें हम लोग बी का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। अब हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक साइड लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फार्मूला? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है दोस्तों। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? और माइनस का यहाँ कितना लिखा है? ए प्लस बी, यही तो लिखा है। अगर इसमें हम लोग एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर इसमें हम लोग माइनस का 1 ले लें कॉमन, तो ये हमारा बन जाएगा ए माइनस बी। अब हमें साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? ए माइनस बी कॉमन आ रहा है। हम लोग ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे ब्रैकेट में क्या बचेगा? इस वाले में ए प्लस बी बचेगा और इसमें माइनस का 1 बचेगा। क्या मान निकल आया हमारा? एक ब्रैकेट में निकल आया ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारा निकल आया ए प्लस बी माइनस का 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोगों को जहां तक सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, वहां तक सॉल्व करना है। समझ में आया दोस्तों कैसे हमने बाहर निकाला? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन हमें दिया गया था ए माइनस 1 माइनस का बी माइनस 1। ए का हम लोगों ने अंदर गुणा कर दिया और बी का हम लोगों ने अंदर गुणा कर दिया, तो यहाँ हमारा बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला था? ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? माइनस का ए लिखा है और प्लस का बी लिखा है। ऐसा तो हमारे इन दोनों पदों में नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों? ए माइनस बी बन गया। अब इन दोनों में हमें ए माइनस बी कॉमन मिल रहा था, तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, और तो हमारा पहले पद में क्या बचा? ए प्लस बी और दूसरे पद में बचा माइनस का 1। इससे ज्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है ए माइनस बी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? इसमें भी हम लोग सबसे पहले इस वाले पद में माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। अब हमें दिख रहा है इसमें भी ए माइनस बी है और इसमें भी ए माइनस बी है, तो हम लोग ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो पहले पद में हमारा क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, और दूसरे पद में हमारा क्या बचेगा? ए प्लस बी। लेकिन ये ब्रैकेट में है, और जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ए प्लस का है तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, बी प्लस का है तो ये हमारा माइनस का बी हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 20x स्क्वायर माइनस का 45 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम लोगों को ये देखना है कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन हमारा कितना आ रहा है दोस्तों? 5 आ रहा है। जब हम इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 चौको 20, 4x स्क्वायर माइनस का 9, यही तो बनेगा। समझ में आया दोस्तों ये हम लोगों ने कैसे किया? इन दोनों पदों में हम लोगों को ये देखना है कि हमारा कॉमन क्या निकल रहा है। तो कॉमन हमारा कितना आ रहा था? 5 आ रहा था, तो हम लोगों ने 5 कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा? 4x स्क्वायर माइनस का 9। ये हमारा क्या बन रहा है फ्रेंड्स? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, ये हमारा 2x का स्क्वायर लिखा है, क्या होता है? 4x स्क्वायर, और ये हमारा 3 का स्क्वायर लिखा है, क्या होता है? 9 होता है। तो ये हमारा क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? बस 5 का हम लोग ब्रैकेट हटा के लिख देंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से हम लोगों ने इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है x माइनस 64x³ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 64x स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है।
कैसे बन रहा है, ये तो 1 का स्क्वायर हो गया और ये कैसे हो रहा है 8x का होल स्क्वायर बन रहा है, 8 64। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 प्लस 8x 1 माइनस 8x, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग ये देखेंगे, अगर हम लोग 24 का पहले पद में गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस का 24 निकल रहा है। अब हमें ऐसे दो पद ढूंढने होंगे जिनका गुणा करने पर माइनस का 24 आ जाए और उनको जोड़ने पर प्लस का 5 आ जाए। तो ऐसे दो गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऐसे तो हमारे 4 और 6 भी बन रहे हैं, 6 चौको 24, लेकिन उनको ना जोड़ने से ना घटाने से हमें 5 नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसी दूसरी संख्या हम लोग सोचेंगे, 12 दूनी 24 होते हैं, तो इसको भी जोड़ने और घटाने से हमें 5 नहीं मिल रहा है। तो हम लोग और तीसरी संख्या सोचेंगे, तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 8 तिया 24। 8 और 3 अगर हम लोग फ्रेंड्स घटा देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा और इनका गुणा करेंगे तो हमें 24 भी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x लेंगे और माइनस का 3x लेंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 24 हो जाएगा और जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 5x आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों ये लाइन हम लोगों ने कैसे लिखी। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। गुणनखंड वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमें ऐसे दो मान ढूंढने होते हैं। सबसे पहले इस 24 का हम लोग पहले पद में गुणा करते हैं। अगर यहाँ कोई संख्या लिखी होती तो संख्या से हम लोग गुणा कर देते, लेकिन यहाँ सब कोई संख्या नहीं है तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और 24 का गुणा जब 1 में किया फ्रेंड्स तो ये हमारा 24 बन गया। अब हमें ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसे गुणा करने पर 24 मिल जाए और जिसको हम लोग जोड़ने या घटाने से 5 मिल जाए। हमें प्लस के 5 चाहिए तो हमें प्लस के 5 मिल जाए। तो ऐसी संख्या हमारी सिर्फ एक ही नजर आई, वो है 8 और 3। इसको हमने गुणा किया तो हमें 24 मिल रहा है, वो भी माइनस के, और जब हम लोगों ने इसको जोड़ा 8x में से जब 3x को घटा दिया तो ये हमें 5x भी दे रहा है। तो हमारे जो गुणनखंड निकल आए वे क्या निकल आए 8x और 3x। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x प्लस 8 बचेगा। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 8, 3 8 24, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 8 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, x माइनस 3 आ रहा है। यही तो आ रहा है। समझ में आया कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस हमें लोगों को गुणनखंड निकालने थे तो वह गुणनखंड हमारे क्या निकल आए, x प्लस 8 और x माइनस 3। अगर इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो x का मान हमारे क्या निकल जाएंगे 3 निकल आएगा और माइनस का 8 निकल आएगा। माइनस की वैल्यू हम लोग लेते नहीं है तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा x का मान वह 3 निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब फ्रेंड्स हमें ऐसे गुणनखंड लेनी है जिसका गुणा करने पर तो 21 आए और जिसको घटाने से हमें 4 मिले। तो 3 सत्ते 21 होता है फ्रेंड्स, लेकिन 3x में से जब 4x घटाएंगे तो ये हमारा आंसर नहीं निकल के आएगा। दूसरा गुणनखंड हमारा निकल आएगा 7 तिया 21। अगर हम लोग 7x में से 3x को जोड़ देते हैं तो ये हमारा 4x बन जाएगा, वो भी माइनस का। तो हम लोगों के जो गुणनखंड हो जाएंगे फ्रेंड्स वह हो जाएंगे माइनस का 7x और प्लस का 3x। जब इनका गुणा करेंगे तो ये माइनस का 21 भी हमें देगा और जब इन लोगों को हम लोग घटाएंगे तो ये हमें माइनस का 4 भी देगा। और दूसरा क्या दिया गया था 21। तो हमारे जो गुणनखंड निकल आए फ्रेंड्स वे क्या निकल आए 7x और 3x, 7 तिया 21 और 7 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 हो गया, प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हमारा x माइनस 7 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, x माइनस 7 कॉमन आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। अगर हम लोग इसको 0 के बराबर मान लेते हैं तो x का मान हमारा प्लस का 7 और माइनस का 3 निकल आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों और समझ में आए हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को मानसी स्टडी
चैनल। थैंक यू दोस्तों।